वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग के एमसीक्यू क्वेश्चंस की सीरीज को। और दैट्स द फर्स्ट एमसीक्यू। और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आने वाले समय में हमारे यूनिवर्सिटी ने एग्जामिनेशन एमसीक्यू कर दिए गए, तो उसमें भी बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे आपके लिए। तो दैट्स द फर्स्ट सीरीज। इसके बाद आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे, देखते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय, देखिएगा बेसिक से स्टार्ट करा है, दैट्स द फर्स्ट एमसीक्यू, तो इसलिए बेसिक्स के ज्यादा क्वेश्चंस रखे हैं। सेकंड में और आप थोड़ा एडवांस वर्जन सीखेंगे, और थर्ड में और एडवांस। तो ये स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है जैसे कि सी लैंग्वेज किसने डेवलप करी थी, तो डेनिस रिच इज द करेक्ट आंसर। इन विच ईयर सी लैंग्वेज वाज डेवलप्ड, तो कौन सी ईयर में डेवलप हुई थी, तो सभी को पता है 1972, डी ऑप्शन इज करेक्ट। C is a low level language, high level language and medium level language, यानी कि मिडिल लेवल लैंग्वेज। ये मीडियम नहीं, मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो ये C कौन सी टाइप की लैंग्वेज है, तो ये मिडिल लेवल लैंग्वेज है। मीडियम लिखी हुई है, मिडिल है ये। सही है। हाउ मेनी कीवर्ड्स आर देयर इन सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में कितने कीवर्ड्स हैं, तो सभी ने अगर पढ़ा था तो 32 कीवर्ड्स इज द करेक्ट आंसर। दैट्स द ऑप्शन ए इज द करेक्ट। सी लैंग्वेज इज ए, ये प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज है, या जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो देखिएगा ये एक प्रोसीजर भी होता है इसमें हमारा, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग के लिए भी यूज करते हैं, और स्ट्रक्चर भी। तो इसका ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द आइडेंटिफायर इन सी लैंग्वेज, तो सी लैंग्वेज में आइडेंटिफायर का क्या काम होता है, तो एन आइडेंटिफायर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर यूज्ड फॉर कंडीशनल एंड कंट्रोल स्टेटमेंट। नहीं, ये कुछ नहीं है। identifier an identifier is a combination of alphanumeric character used by for any variable function label name। बिल्कुल सही आंसर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। आप देखेंगे इसमें हम वेरिएबल्स को जो बनाते हैं, वो आइडेंटिफायर जो रूल होते हैं वही वेरिएबल को क्रिएट करने। तो आइडेंटिफायर वेरिएबल भी हो सकता है, फंक्शन भी हो सकता है। तो आपने बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स आर अलाउड इन सी लैंग्वेज, कितने व्हाइट स्पेस कैरेक्टर अलाउड होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, तो आंसर इज द 5। करेक्ट आंसर इज द 5। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज का एक्सटेंशन सभी को पता होना चाहिए कि किस नाम से हम सेव करते हैं, उसका एक्सटेंशन लगाते हैं तब सेव होता है वो प्रोग्राम। तो डॉट सी एक्सटेंशन से हम सेव करते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। फॉर विच टाइप द फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंटेज आई इज यूज्ड, आई किस लिए यूज होता है, तो आई हमारा यूज हो जाता है इंटीजर के लिए। सही है। आई फॉर परसेंटेज आई अगर लिखा है तो आपका यूज हो जाता है इंटीजर के लिए। डीबी यूज करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, कौन सा ऐसा अर्थमेटिक एक्सप्रेशन नहीं है, तो x इज इक्वल टू 10 इज अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। x इज इक्वल टू x डिवाइड इज इक्वल टू 10, ये भी एक अर्थमेटिक। x परसेंटाइल इज इक्वल टू x नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू तब लगाते हैं जब कंडीशनल चेक करनी होती, तो x नॉट इक्वल टू इज नॉट ए अर्थमेटिक, ये कंडीशनल स्टेटमेंट में आ जाते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द सी कोड, इसका आउटपुट क्या होगा, तो देखते हैं क्या है। इंटीजर x इज इक्वल टू 20, x परसेंटाइल इज इक्वल टू 3, तो x को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये रिमाइंडर के लिए लगा रखा है, रिमाइंडर फाइंड आउट करने के लिए। तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 3 का टेबल लगा देंगे, 3 6 18, रिमाइंडर बचा 2, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2। तो आंसर इज द ए इज द करेक्ट आंसर। व्हाट विल द आउटपुट ऑफ द सी कोड, इसका कोड क्या होगा, फ्लोट x की वैल्यू 21x। अब देखिएगा रिमाइंडर ऑपरेटर जो परसेंटाइल ऑपरेटर है, जो रिमाइंडर कैलकुलेट करता है, इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स नहीं यूज होते, तो डी इज द करेक्ट आंसर, एरर आ जाएगा। व्हाट विल द आउटपुट, इसका भी आउटपुट क्या है, फ्लोटिंग x इज इक्वल टू 23.456, और ये 0.2f तक प्रिंट कराना चाहता है, यानी डेसिमल के बाद 2 अंकों तक बस। तो 4 5 और 6 लिखा होगा, तो ये राउंड ऑफ होके क्या हो जाएगा 4 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 23.46। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट आर ऑपरेटर कौन से होते हैं? तो तीन टाइप के ऑपरेटर हमने पढ़े थे, यूनिटरी, बाइनरी एंड टर्नरी। यूनिटरी सिंगल ऑपरेट पे काम करते हैं, और बाइनरी हमारे जब दो ऑपरेंड होते हैं तब उसके बीच में यूज होता है ऑपरेटर, और टर्नरी तीन। तो यूनरी, तो ये क्या होते हैं आपके? यूनरी ऑपरेटर होते हैं, सिंगल ऑपरेंड पे काम करते हैं, जैसे ए प्लस प्लस, एक ही ऑपरेंड यूज हो रहा है ए। टर्नरी ऑपरेटर इन द प्रोग्रामिंग, टर्नरी ऑपरेटर कौन सा होता है जिसमें क्वेश्चन मार्क और कॉलन होता है? तो दैट्स द बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब ये एक सोर्स कोड लिखा हुआ है सी का कोड, इसमें आंसर क्या आएगा देखिएगा। प्रिंट एफ के अंदर एक कंडीशनल ऑपरेटर की वो लगाई हुई है, कंडीशनल ऑपरेटर है 43, अगर 43 से ग्रेटर देन है तो ये प्रिंट करे, नहीं तो ये प्रिंट करे। तो 43 क्या 43 से बड़ा है क्या? नहीं। तो कंडीशन इज फॉल्स, तो हम कहाँ चले जाएंगे? इस स्टेटमेंट पे। तो वैल्यू 1 इज नॉट ग्रेटर इज द करेक्ट आंसर, आंसर इज द ए। विच फंक्शन इज यूज टू क्लोज एन ओपन फाइल? ओपन फाइल को क्लोज करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज होता है फाइल हैंडलिंग में? एफ क्लोज फंक्शन, आंसर इज द बी। Which characters is used to open a binary file in reading and writing mode in C language? तो रीडिंग और बाइनरी फाइल्स को रीड और राइट करने के लिए तो आरबी प्लस यूज करते हैं हम, आरबी प्लस। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। विच कैरेक्टर इज यूज टू ओपन ए बाइनरी फाइल इन अपेंड मोड? अपेंड मोड के लिए हम क्या यूज करते हैं? अपेंड मोड के लिए ए बी, फाइल एंडिंग में। विच फंक्शन इज यूज टू ओपन ए फाइल इन सी लैंग्वेज? तो ये एफ ओपन इज द करेक्ट आंसर, ओपन करने के लिए एफ ओपन। व्हाट इज द पीटीआर इन द गिवन स्टेटमेंट? इंट पॉइंटर पीटीआर, और एक एरे में 5 दे रखा है स्टोरेज, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? आंसर है पीटीआर इज ए पॉइंटर टू ए 5 एलिमेंट ऑफ इंटीजर एरे। तो पीटीआर इज ए पॉइंटर, पीटीआर क्या है? एक पॉइंटर है ऑफ 5 एलिमेंट। किस टाइप के एलिमेंट है? इंटीजर टाइप के। तो थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फंक्शन से रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस, तो हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।